हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। आप सबका मैं दोबारा से स्वागत करती हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी। जैकब वाला जो क्वेश्चन था एज वाला हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने उसको एलिमिनेशन मेथड से किया था, है ना। तो हमने दो टाइप के मेथड जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा भी एक मेथड होता है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो हम उसको इस साल अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों सीखना चाहते हो, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो पर्टिकुलर उसके लिए लेकर के आऊँ। उसमें आपको मैं सबसे आसान तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना है। ओके, सो फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ में। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो मेथड्स हैं हमारे पास में उन्हीं की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सो पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, आप अपनी बुक्स में से साथ साथ पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इनमें से कितनी इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, नो सॉल्यूशन है, ओके, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और हर उस केस में जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों, इसमें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा इजी है। इसमें क्या बोला है, पूछ रहा है शराफत से कि इनमें से किस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है, किस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किस में नो सॉल्यूशन है। तो ये तो हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी, उसी से पता चल गया था, है ना। उसमें क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आप इसको खुद से कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरी जो 3.2 एक्सरसाइज है उस वाली यूट्यूब चैनल, उस पर यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज के बारे में मैंने इसमें वहाँ पे बताया है डिटेल में। तो देखो, मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपका कंडीशंस होती हैं, क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं कि भाई तीन टाइप की लाइंस बनती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी, यानी एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। और इसको बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों, जो जितनी बार एक दूसरे को कट करती हैं लाइंस, है ना, जितने ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स होंगे उसके उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जो लाइंस के बीच में जितने ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा उसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला, है ना। तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी वाली है, इसमें ये आपस में कभी भी नहीं मिलती, है ना। तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा क्या है, इसमें तो हर एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब इसकी कंडीशन होती हैं जो आपको चेक करनी है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, पर आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसमें जा करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मिल जाएंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, आप इन जा करके इनको देखिएगा। ओके, सो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आप फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से हट चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आता है। आप चाहो तो इनके सॉल्यूशन वैसे भी निकाल सकते हो किसी दूसरे मेथड से। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार 50 स्टार, जितने स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो।
क्योंकि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको हैशटैग लेके चलने वाली हूँ, हैशटैग इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, इतना हैशटैग इंपॉर्टेंट है तो इसको तो जरूर करना चाहिए। कह रहा है क्या, फर्स्ट पार्ट कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यूज के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भी दो इक्वेशन दी हैं, ओके, और इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। दैट्स गुड। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जरा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, मैंने ये क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी। अब मैं इस बुक को थोड़ा साइड में कर देती हूँ पेन लगा करके, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो द गिवन equations has infinite number of solutions, so इसलिए अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली। तो क्या है, ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू। ठीक है, ये कहाँ से है मेरे दिमाग में, ये देख करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देकर, है ना, क्योंकि इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी ही होगी, और कोई चारा नहीं है। क्या नहीं है, चारा। तो ए वन अपॉन ए टू क्या होते हैं, ये ए वन और ए टू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं, तो ये उधरे एक्स वेरिएबल, और इनके साथ में जो ये लगे हुए हैं ना, यही ए और ए वन और ए टू है। ऊपर वाली लाइन ए वन, नीचे वाली ए टू। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए वन क्या हो गया, 2 हो गया, और ए टू क्या हो गया, ए माइनस बी। हम एक्स को लिखेंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हमें कोफिशिएंट चाहिए बस। बी क्या है, ये रहा 3 वाई के साथ वाला, और बी टू क्या है, ये वाला, ये भी वाई के साथ था जो, है ना। ओके, और सी क्या है, ये दोनों लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, पहले इन दो को आपस में सोल्व करेंगे, फिर इन दो को सोल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको लिखेंगे, 2 अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में ए प्लस बी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये इधर, तो ये इधर जाएगा, तो 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 3 ए माइनस बी। ओके, तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा पेज पलट लेती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। यही था शायद, मैं फिटिंग कर लेती थी एक बार थोड़ा सा। ओके, थैंक यू, मैंने कर ली। आपके सामने ही कर सकती हूँ चीटिंग। चलिए, अब ए वाले एक तरफ कर लेते हैं, बी वाले एक तरफ कर लेते हैं। सो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आई, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। बी वाले एक तरफ, ए वाले एक तरफ, ये आया वहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस से माइनस कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5b आ गई, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान। अब क्या करें, यहाँ पे जो हमें ये दिए थे, देखो हमने पहले ये सोल्व किया। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हो, जो आपका जी करे, जैसी आपकी श्रद्धा वैसे कीजिए। पहले मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, तो 3a प्लस बी नाउ इज इक्वल टू क्या था, 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करना है, ए की वैल्यू 5 भी पुट कर दो, है ना। पुट ए इज इक्वल टू 5b, तो क्या हो गया, 3 अपॉन में 5b प्लस बी इज इक्वल टू
7/3 5b प्लस b -2। मैंने कुछ नहीं किया, बस ए जहाँ जहाँ पे दिखा मैंने वहाँ पे 5b रखा और कुछ नहीं किया। 5b + 1b तो यानी कि 6b हो गया। ये 6 लिखा है, 6 है, ठीक है 6 है। यहाँ पे हुआ 7। 3 5 = 15b, देखो 3 5 = 15b प्लस एक और b तो 16b -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 48b - 6 = 42b। ये इधर चला गया मल्टीप्लाई होने और ये इधर चला गया मल्टीप्लाई होने, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 से। अब बी वाला एक तरफ, बिना बी वाले एक तरफ। अब 48 में से 42 जाएंगे, कितना बचेंगे 6b। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6/6, कैंसिल होकर 1 आ गया। सो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब इस बी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, ओके। ये बच्चों अपनी आदत बना लो, क्या कि जो भी ऐसे फाइनल आंसर आता है ना हमारा बी ए या जो भी वैल्यूज आती हैं उन सबको आप बॉक्स में लिखने की आदत बना लो। ये बहुत अच्छी आदत होती है, आप ऐसे बॉक्स में लिखने की आदत बना लीजिए। सो मैंने क्या निकाला, मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। मेरा आया ए की वैल्यू आई 5 और बी की वैल्यू आई है 1। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। फिनिश, खत्म क्वेश्चन। सेम ऐसे ही अब चलिए अब चलते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है मेरा, यहाँ से मैं इसको पहले लिख लेती हूँ। 3x + y = 1 और दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास में 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये मैंने दो इक्वेशंस ले ली हैं, मैं इस बुक को साइड में रख देती हूँ। अब फटाफट हम इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़वाती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है क्या, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली भाई इसने कि के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करते हैं, पहले तो कंडीशन लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये वाली कंडीशन है मेरी, क्योंकि इनकी लाइन जो है ये पैरेलल जाएंगी। कैसे जाएंगी, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन दिया है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब इसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब क्या करना है, हमारे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1। एक्स वाली चीज़ को नहीं लेते, मतलब उनके कोफिशिएंट चाहिए हमें बस, है ना। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक 1। और यहाँ पे क्या है k - 1, यहाँ पे सिंबल ये लगाएंगे 1/2k + 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को लेकर के सोल्व करेंगे। 3/2k - 1 = 1/k - 1। हम पहले इसको लेकर के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए बनेगा 3k - 3 = 2k - 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2k - 9। अब क्या करेंगे, हम के वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, यानी 3k इधर 2k प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है 9 है, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा -1। तो
एक मिनट, यहाँ पे 1 है ना, k माइनस 1 है तो यहाँ पे 3 होगा, ये 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो अब क्या हो गया 3k माइनस 2k, k इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो k की वैल्यू मेरे पास में 2 आ गई, राइट। ओके, तो देखिए मेरा हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा कि k की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सो आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये टोटली ऑप्शन करवा रही हूँ मैं, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, पर ये मैं अपने एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k, सिंपली जैसे करते हैं सोल्व वैसे ही करेंगे, कोई अलग से तिगड़म नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। अब k वाली साइड एक तरफ -1 और ये +1 था, इधर के -1 हो गया, तो हो गया k इज नॉट इक्वल टू -2, यानी कि की वैल्यू -2 तो कतई नहीं हो सकती, ठीक है। k की वैल्यू -2 तो कतई नहीं हो सकती, k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, k की वैल्यू 2 होगी, -2 नहीं हो सकती है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, तो बहुत ईजी था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हमें दो पेयर दे रखी हैं, है ना, इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है सिलेबस से हट चुका है, तो हम उसको अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन को, मैंने आपको पहले ही वीडियोस बनाई हुई है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में जा करके उसको देख सकते हैं और देन इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। कह रहा है क्या, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से भी साथ साथ पढ़िएगा, अपना पेन का पॉइंटर इस पे जमा के रखिए। कह रहा है अ पॉइंट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। एक हॉस्टल है, उसमें मंथली पेमेंट की जाती होगी, ठीक है, चार्ज लगाए होंगे। वो कह रहा है कि एक पार्ट उसका है, मतलब पूरी फीस जो दी जाती है, पूरे चार्जेस होंगे, उसमें से सिर्फ एक पार्ट जो है वो फिक्स है, बाकी का चेंज होता रहेगा। तो कह रहा है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। ओके, तो भाई खाना खाने के लिए है सारी बातें। कह रहा है कि भाई क्वेश्चन, एक हॉस्टल है अच्छा खासा, उस हॉस्टल में आप जितने नंबर ऑफ डेज खाना लेते हो उसके हिसाब से आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस फिक्स चार्जेस तो हैं ही, ठीक है। ओके, तो भाई ये सिचुएशन समझ में आई हमें। आगे क्या कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 डेज के लिए खाना लिया है, एंड शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। और उस सुंदर कन्या ने क्या किया है, 1000 पे किए हैं हॉस्टल चार्जेस, है ना। ओके, तो हमने इतना पढ़ा अभी, तो हमको दो बातें समझ में आई कि फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस की कुछ बातें हैं, तो वही मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू बी ₹X, और एडिशनल चार्जेस ने बोला हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹Y, ठीक है। ये मैंने दो ले लिए। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन इफ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and paid ₹1000, है ना। ये हमने इक्वेशन लिखी है, मतलब बताई है सिचुएशन कि ए पर्सन है, उन्होंने 20 डेज के लिए खाना लिया है और 1000 रुपये पे किए हैं। तो देखिए भाई बच्चों, फिक्स चार्जेस तो क्या हो गए, X हो गए, प्लस में जितने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से वो खाना लेंगे उनके लिए Y, तो कितने डेज के लिए लिया उसने, Y इंटू 20 यानी 20Y, और कितने टोटल पे से पे किए उन्होंने, 1000 पे किए। तो देखिए मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना सिंपल था इक्वेशन बनाना, फिक्स प्लस में जितने नंबर ऑफ डेज लिया था खाना उसके हिसाब से पैसे,
और दोनों मिला करके उसने 1000 रुपये पे किए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन क्या, वेयर एज अ स्टूडेंट बी, जबकि दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बी है, हु हैज़ टेक फूड फॉर 26 डेज, इन्होंने क्या किया है 26 डेज के लिए खाना लिया, और पेज ₹1080 एज हॉस्टल चार्जेस, और उन्होंने हॉस्टल चार्जेस 1180 ₹1,180 पे किए हैं। ओके, तो दूसरी जो सिचुएशन है वो भी हमें समझ में आ चुकी है। इसी को लिखते हैं एक बार, मैं बुक को थोड़ा साइड में कर देती हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है भाई, हमने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ स्टूडेंट बी pays ₹1,180 for 26 days। तो कितना हो जाएगा, फिक्स चार्जेस प्लस में 26 डेज के हिसाब से चार्जेस, दोनों मिला के 1180 रुपीज़। इक्वेशन नंबर ही हो गई मेरे पास में सेकंड। अब देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैं कह रही हूँ आप एलिमिनेशन की तरफ जाइए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी आसान है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एलिमिनेशन से करो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, साइन चेंज कैंसिल आउट हो गया, 6y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, कट के कितना आ गया 30, यानी एडिशनल चार्जेस कितना है 30 रुपीज़ है सिर्फ, है ना। 30 रुपीज़ सिर्फ एडिशनल चार्जेस है। आदत बना लो बॉक्स में लिखने की। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन जिसमें आपका जी करे। फर्स्ट में मन कर रहा था फर्स्ट में लिख दो, सेकंड में मन कर रहा था सेकंड में लिख दो, जिसमें आपका जी करे। तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x तो मुझे पता नहीं, 20 इंटू में 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400, है ना। देखो मेरे पास में x की कितनी जल्दी वैल्यू आ गई। सो ये आधे नंबर की लाइन लास्ट में लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, इसका हाफ मार्क्स मतलब इंप्रेशन अच्छा डालता है। सो द फिक्स्ड चार्जेस आर ₹400 and additional charges are ₹30। ये मेरा क्या गया आंसर है, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट मैंने करवा दिया। सेकंड वाला पार्ट बहुत इजी है, ये आपका फ्रैक्शन वाला है। आप इसको घर पर दोबारा खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं छोटा सा आपको हिंट दे सकती हूँ इसके लिए, छोटा सा हिंट, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं मुझे पता है ना। आप के लिए कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन मेरा x अपॉन वाई की फॉर्म में होता है ना। x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। तो ये कह रहा है कि ये जो है फ्रैक्शन वो 1/3 हो जाएगा कब, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो, ठीक है। तो यानी कि अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इक्वेशन बनेगी, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है, सोल्व करके। दूसरा कह रहा है इट बिकम्स 1/4, ये कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 1/4 हो जाएगा कब, when 8 is added to its denominator, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो, तब इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मेरी फिर सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, और आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। देन आप फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो लिटरली बहुत ही ईजी सा है ये मैंने आपको हिंट दिया है। तो आप इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी खुद से कर सकते हैं, ये आप एज अ होमवर्क मान सकते हैं मेरी तरफ से। और बचे लास्ट कि 3 पार्ट्स, ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।